मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 11th जेईई मेंस और नीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का पदार्थों के चुंबकीय गुण पर चर्चा करेंगे। चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर चर्चा करेंगे। चुंबकीय गुण, चुंबकत्व के आधार पर पदार्थ दो प्रकार का, एक होता है अनुचुंबकीय और एक होता है प्रतिचुंबकीय। एक होगा अनुचुंबकीय जिसको पैरामैग्नेटिक, और एक होगा प्रतिचुंबकीय डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक पर चर्चा करेंगे। चुंबकत्व दो प्रकार का होगा पदार्थ, एक होगा कि जो चुंबक की तरफ आकर्षित होता होगा, एक जो होगा जो चुंबक से प्रतिकर्षित होता होगा। तो ऐसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबक की ओर थोड़ा सा आकर्षित हो जाए, ये अगर मैग्नेट है और यहां पर कोई सबस्टांस रखा हुआ है, यदि वो चुंबक की तरफ आकर्षित हो रहा है, चुंबक की ओर आकर्षित हो रहा है, इसका मतलब कि पदार्थ अनुचुंबकीय है। हल्का सा आकर्षित हो, अनुचुंबकीय। और ऐसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबक से प्रतिकर्षित हो जाए, पदार्थ यदि प्रतिकर्षित होता हो, प्रतिकर्षित होगा, आकर्षित होगा, इसको बोला जाएगा अनुचुंबकीय। ऐसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबक की ओर हल्का सा आकर्षित होता है, उसको अनुचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। जबकि ऐसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबक से प्रतिकर्षित होता है, उसको प्रतिचुंबकीय पदार्थ बोला जाता है। ठीक है, अब देखो, चुंबकीय आघूर्ण होता है। चुंबकीय आघूर्ण यानी कि चुंबक की तरफ खींचने की प्रवृत्ति कितनी है, चुंबक की तरफ आकर्षित होने की प्रवृत्ति कितनी है। चुंबकीय आघूर्ण को मैग्नेटिक मोमेंट बोला जाता है। मैग्नेटिक मोमेंट, और इसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू, और म्यू बराबर होता है √n+2। मात्रक इसका बीएम, बोर मैग्नेट्रॉन है। बीएम, बोर मैग्नेट्रॉन, जहां n जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। चुंबकत्व के आधार पर पदार्थ दो प्रकार का, एक अनुचुंबकीय होगा, एक प्रतिचुंबकीय होगा, एक पैरामैग्नेटिक होगा, एक डायामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक ऐसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबक की ओर थोड़ा सा आकर्षित हो जाए, उसको अनुचुंबकीय बोला जाएगा। ऐसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबक से थोड़ा सा प्रतिकर्षित होता हो, उसको प्रतिचुंबकीय पदार्थ बोला जाता है। चुंबकीय आघूर्ण जो पदार्थ है उसके चुंबक की तरफ आकर्षित होने, प्रतिकर्षित होने के क्षमता को यह दिखाता है। चुंबकीय आघूर्ण म्यू से प्रदर्शित करेंगे। म्यू बराबर √n+2 बीएम। बीएम फॉर बोर मैग्नेट्रॉन है, n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना कैसे करेंगे? s उपकोष है, ऐसे है तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन,
यदि ऐसे होगा तो सभी युग्मित हो जाएगा। p उपकोष में ऐसे है तो एक अयुग्मित, ऐसे है तो दो अयुग्मित, ऐसे है तो तीन अयुग्मित अनपेयर्ड, और यदि ऐसे हो गया तो एक पेयर्ड हो गया, दो अनपेयर्ड है, ऐसे हो गया तो एक अनपेयर्ड है, दो पेयर्ड हो गया, ऐसे हो गया एक भी अनपेयर्ड नहीं है। तो एक भी अगर कक्षक में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो अनुचुंबकीय होगा, वो पैरामैग्नेटिक होगा। और जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबक से प्रतिकर्षित होगा उसको डायामैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय पदार्थ बोला जाता है। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का उपस्थित होना आवश्यक है। जहां पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो अनुचुंबकीय होगा, जहां पर भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सभी होंगे वो प्रतिचुंबकीय होंगे। अब देखो इसमें क्या है, चुंबकीय आघूर्ण √n(n+2) से निकाला जाता है बोर मैग्नेट्रॉन से। हम कैसे निकालेंगे, कोई दिया गया पदार्थ अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, इसकी गणना हम कैसे करेंगे। देखिए, चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण यहां लिख दें, चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर √n(n+2) Bm बोर मैग्नेट्रॉन है, वेयर n is equal to number of unpaired electron, unpaired electron। देखो, यदि आपसे कह दे कि 28 Ni अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है, तो सबसे पहले तो आपको अफबाउ रूल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए। लास्ट का आप 2-3 सबसेल देखेंगे, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय, यदि सब पेयर्ड होंगे तो प्रतिचुंबकीय होगा। एक बात ख्याल रखना है, अनुचुंबकीय जो चुंबक की तरफ हल्का सा आकर्षित होता हो, थोड़ा सा आकर्षित होता हो, जो बहुत ज्यादा आकर्षित होगा उसको फेरोमैग्नेटिक बोला जाता है, लौह चुंबकीय बोला जाता है। इसमें हम अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय के आधार पर केवल देख रहे हैं। 28 Ni इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अफबाउ रूल से 1s2 अफबाउ रूल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। आप पीछे के वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, अफबाउ रूल पे 2 वीडियो डाला गया है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, वो आना चाहिए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8। आप देखोगे लास्ट 2-3 उपकोष देखेंगे, पता चल जाएगा कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एस उपकोष में एक कक्षक है, 2 इलेक्ट्रॉन है, पूरा है। डी उपकोष में 5 कक्षक है और 8 इलेक्ट्रॉन भरना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो गया। चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर √n(n+2) Bm बोर मैग्नेट्रॉन। n की जगह पे 2 रख दो, कितना हो जाएगा? 2 2 धन 2, कितना? इसमें n की जगह पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड है, तो n की जगह पे 2 रख दें। यहां पे n की जगह पे 2 रख देंगे तो 2 2 4 गुणा के
8, √8 हो जाएगा, √8। और इसको लिखा जा सकता है 2√2 Bm। बोर मैग्नेटॉन होता है 2√2। ऐसे चुंबकीय आघूर्ण निकाला जाएगा। अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय है, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, तो इसमें चूंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके कारण से ये चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबक की ओर थोड़ा सा आकर्षित होगा, तो ये पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है। आ रही बात समझ में? अनुचुंबकीय की प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय को बोला जाएगा पैरामैग्नेटिक और प्रतिचुंबकीय को बोला जाएगा डायमैग्नेटिक। आगे किया जाए, मिटाएं इसको। देखो, किसी का भी पूछता है कि चुंबकीय प्रकृति क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, पहले आप निकालो कि उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आप निकाल लोगे तो आसानी से उसके चुंबकीय गुण की व्याख्या आप कर सकते हैं। तो इसमें अगर दे दें 28 Ni2 पॉजिटिव, अनुचुंबकीय कि प्रतिचुंबकीय, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना? 28 Ni, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8 होता था। 28 Ni का 2 पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष से निकलेगा। बाह्यतम कोष जो नीचे वाली संख्या सबसे बड़ी होगी वही बाह्यतम कोष होगा। 4s बाह्यतम कोष है, 4s0 हो। 3d8 डी उपकोष में सेम पीछे वाला प्रश्न है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर 2। क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय और चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर √n+2। n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, √2 2 + 2, √8 2 √2। बोर मैग्नेटॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या आप निकाल लो, हो जाएगा। एक और प्रश्न देखा जाए। एक और प्रश्न देखें, दे दे 24 Cr3 पॉजिटिव, अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय है, चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, कैसे निकलेगा? देखो 24 Cr3 पॉजिटिव, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। ऐसे होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। Cr अपवाद है, हाफ फील्ड स्ट्रक्चर हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, देन इट अट्रैक्ट्स द 4s इलेक्ट्रॉन in d and d complete d5। Here 4s1 3d5 है, 3 पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा पहले कहां से? पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4s से, 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। फिर इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन और निकलना है, तो डी उपकोष से निकलेगा, 3 हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहीं दिख नहीं रहा है, डी उपकोष में बस है,
डी उपकोष में 5 कक्षक है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3। अनपेयर्ड यानी कि जिनका जोड़ा ना बना हो, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हो ऑर्बिटल में। अब इसमें ये अनुचुंबकीय की प्रतिचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक होगा, अनुचुंबकीय होगा। अनुचुंबकीय आप हिंदी इंग्लिश बार बार लिखो, अनुचुंबकीय। और चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर √n+2। √n की जगह पे क्या हो जाएगा 3 और 3 + 2 5 3 15 Bm बोर मैंगनीज। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, n बराबर 3 हो गया। तो यहीं से पता चल रहा है कि n बराबर 3 है। यहीं से पता चला था कि n बराबर 2 है। तो n बराबर 3 हो गया, तो 3 आप रख दो, 3 2 5 3 15 √15। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। देख, एक हम निकाल लेंगे आप चुंबकीय गुण। ये चुंबकीय प्रकृति आपको बताया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। हम इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर नहीं बता रहे हैं, जैसे O2 में दे दे, N2 में दे दे, Cl2 में दे दे, Br2 में कैसे हम निकालेंगे चुंबकत्व उसका, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हम आगे पढ़ेंगे, आगे हम उसका वीडियो अपलोड करेंगे कि केवल हमको दिया रहे O2 N2 पॉजिटिव, N2 2 नेगेटिव, O2 ऐसा दिया रहे और कह दे कि चुंबकीय आघूर्ण आप बताइए। चुंबकीय आघूर्ण नहीं, आप अनुचुंबकीय होगा कि प्रतिचुंबकीय। बहुत इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन, उससे अक्सर एराइज किए जाते हैं मेंस, नेट्स और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में। देखिए, हमको करना है 29 CU का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। इसमें भी 4s2 3d9 होना चाहिए था, लेकिन फुलफिल्ड स्ट्रक्चर है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, देन d सबसेल अट्रैक्ट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम s सबसेल। इट्स फुलफिल्ड स्ट्रक्चर है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। देन नाउ वी प्रोसीड। हम देखें कि कहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कहीं दिख रहा है, कहीं ऐसा नहीं है कि एकदम बाहर वाले में ही देखेंगे, अंदर भी आप देख लो। बाह्यतम 2-3 उपकोष देखोगे तो पता चल जाएगा। S उपकोष में 1 कक्षक होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। D उपकोष में 5 कक्षक होता है, 10 इलेक्ट्रॉन है भरा हुआ है। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि एकदम बाहर वाला ही देखा जाएगा, उसी को देख करके बता देंगे, नहीं। यहां पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर 1 और पैरामैग्नेटिक। एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर √n+2। n की जगह पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को ही n बोला जाता है। 1 1 1+2 √3 1.732 Bm बोर मैग्नेट्रॉन। कर लेंगे, चुंबकीय प्रकृति पता चल जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण आप निकाल सकते हो, दे सकता है कि चुंबकीय आघूर्ण का बढ़ता हुआ क्रम लिखिए, जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना अधिक होगा उसका चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट उतना अधिक होगा। आ रही बात समझ में? एक प्रश्न और किया जाए। देखिए, अगर दे दें 29 Cu1 पॉजिटिव क्यूप्रस स्टेज में हो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है,
1 पॉजिटिव हो गया तो बाह्यतम कोष से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4s से निकलेगा। डी कोष में 10 इलेक्ट्रॉन है, कहीं पर भी इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है। s में एक कक्षक है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। 10 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर 0, मैग्नेटिक मोमेंट बराबर 0। आ रही बात समझ में? मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने लेक्चर में ये पढ़ा कि चुंबकत्व के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। मुख्यतया 2 भागों में, और भी लौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय ऐसा करके होता है। हम अणुचुंबकत्व और प्रतिचुंबकत्व के आधार पर वर्गीकरण हम लोगों ने किया। अणुचुंबकीय जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो और जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबक की ओर आकर्षित होता हो। प्रतिचुंबकीय जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबक से प्रतिकर्षित करता हो, जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो। फिर हम चुंबकीय आघूर्ण की गणना किए। चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर √n+2 था, जहां n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या थी। तो जैसे Cu29 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। ये पैरामैग्नेटिक होगा, यहीं से पता चल गया। पैरामैग्नेटिक यानी कि अणुचुंबकीय होगा। और चुंबकीय आघूर्ण √n+2, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, तो n की जगह पे 1, n की जगह पे 1, √3, 1.732 bm। जिसका चुंबकीय आघूर्ण जितना अधिक आ रहा है, समझ जाइए कि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी ही अधिक है। ठीक है, आप वाव रूल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, उसमें बाह्यतम 2 उपकोष देखिए, उसमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है। उसी के आधार पर हम चुंबकीय आघूर्ण की गणना करेंगे। आ रही बात समझ में? मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। फिर हम अगले वीडियो में और ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।